मैं आप लोगों को अपना 7 साल पुराना व हिट फार्मूला बताने जा रहा हूं। जो किसान भाई इसका प्रयोग फसल में करते आ रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे लाभकारी परिणाम मिल रहे हैं। सस्ता है, अच्छा है, प्रयोग आप 25 दिन की फसल से कर सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि 25 दिन की धान की फसल में आप लोगों को क्या ज़रूरी प्रयोग करना होता है और क्या ज़रूरी कार्य करने होते हैं जिससे आपकी फसल जो है हरापन और बढ़वार और ग्रोथ रुकने से नहीं रुकेगी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं वो टॉप फार्मूले। नमस्कार किसान भाइयों, धान का फुटाव करने का टाइम कह लें या ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने का समय एक सीमित होता है, जैसे 15 से 25 दिन का। जो कम समय वाली किस्में होती हैं उनमें, जो लंबे समय वाली किस्में होती हैं उनमें लगभग 30 दिन तक फुटाव होता है, नए कल्ले निकलते हैं। अगर कल्ले धान में बढ़ाने हैं तो समय को सही लेकर चलना है। कोई खुराकी पोषक तत्व फसल को देना है या आप देना चाहते हैं कि हमारी धान की फसल ज़्यादा ग्रोथ, अधिक टीलर कल्ले बने, तो आपको 15 दिन की फसल में प्रयोग कर देना है। वहीं अगर आप 30-40 दिन की फसल हो जाने के बाद फिर आप चाहे जितने भी महंगे महंगे प्रयोग करें फसल में, फिर कोई लाभ नहीं होने वाला है। सिर्फ आपका बजट बढ़ेगा किसान भाइयों, फसल में टीलर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। धान के अच्छे फुटाव के लिए हम सबको यह काम भी करना जरूरी है। जब फसल 20-25 दिन की हो जाती है तो खेत से पानी को निकाल देना चाहिए। अगर पानी खुद ही सूख जाता है तो और भी बेहतर है। खेत को धूप लगेगी, हवा लगेगी, ऊपर की जमी हुई लेयर काई सूख कर फूट जाएगी, जड़ों को ऑक्सीजन अच्छे से पूरी उपलब्ध होगी, जिससे जो जड़ें हैं खुराकी तत्व तेजी से कलेक्ट करेंगी, जिससे जो पौधे हैं हरे भरे व ग्रोथ भी करेंगे। आपने पहली खाद जैसे फसल में बेसल डोज के रूप में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास किसान भाइयों दे चुके हैं रुपाई के समय। उसके बाद बारी आती है पहली यूरिया की, जो हमारे किसान 20-21 दिन की फसल होने पर उपयोग करते हैं। उस यूरिया की डोज में आप जिंक सल्फेट मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई और मटेरियल फसल में देना चाहते हैं जैसे जाइम, फटेरा, सागरिका, ह्यूमिक एसिड, तो आप इसी यूरिया के साथ दे सकते हैं। सही समय होता है। बाकी मैं आप लोगों को सिर्फ यूरिया के साथ जिंक, सागरिका ही प्रयोग करने के लिए रिकमेंड करूंगा। बाकी जो भी दानेदार जहर, रंग बिरंगे डिब्बे किसानों से प्रयोग करवाए जा रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। नोट करें वो सस्ता और हिट फार्मूला। 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% की, 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट 19% वाला, 1 किलोग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक दानेदार यूरिया और 500 ग्राम बुझा हुआ चूना। अब जो चूना है, जैसे चूने में आपको पानी डालना है किसी बर्तन में डालकर, जैसे 1 एकड़ में आप 6 स्प्रे टैंक या 10 स्प्रे टैंक प्रयोग करेंगे तो उतने ही लीटर आप पानी डाल लेना है ताज़ा, और रात भर चूने को पानी को भिगो देना है और सुबह नितरा हुआ पानी आपको प्रयोग में लाना है। जो नीचे का मटेरियल बचेगा उसको आपको फेंक देना है। बाकी सभी का घोल आपको अलग अलग बर्तन में बनाना है। जब स्प्रे आप करेंगे सभी का घोल आपको ऐड करना है और फिर स्प्रे करना है स्प्रे के टाइम। बाकी जो पानी की मात्रा है, अगर आप पानी 120 या 125 लीटर से लेकर 150 लीटर 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं, इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार आप लोगों को मिलेंगे देखने के। और 10 या 15 दिन के बाद अगर इसकी स्प्रे अप्लाई कर देते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएंगे। इससे आपकी फसल की ग्रीनिश बढ़ेगी, पत्तों की चौड़ाई बढ़ेगी, हरापन आएगा, बढ़वार करेंगे पौधे, और इसका सेम जो रिजल्ट अच्छा आएगा, आपके दानों में क्वालिटी आएगी, दाने अच्छे आएंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। धन्यवाद, जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।